हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में हर दिन कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिन पर नज़र रखना ज़रूरी हो गया है। अमेरिका के 2 जंगी जहाज़ों ने ईरान के एक मुसाफिर जहाज़ पर तेहरान से लेबनान की राजधानी बेरूत के बीच सीरिया के एयर स्पेस में हमले की कोशिश की, जिसमें जहाज़ को अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और इस घटना में कई मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। अब से पहले मीडिया स्टार वर्ल्ड ने आपको बताया है कि एक तरफ इजराइल के वेस्ट बैंक को हड़पने की कोशिश, इजराइल के ज़रिए ईरान के कुछ अहम मकामात पर कथित साइबर हमले, हिजबुल्लाह के एक कमांडर के पिछले मंडे को इजराइल के हवाई हमले में दमिश्क एयरपोर्ट के नज़दीक मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी कार्रवाई की धमकी और इजराइल में डर की वजह से नॉर्दर्न बॉर्डर पर फौजी एक्सरसाइज कैंसिल किया जाना, इन सब वाक़यात से पूरे मिडिल ईस्ट का माहौल गरमाया हुआ है। ख़बर को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि इस वाक़े और इससे मुताल्लिक़ बहुत कुछ आपको मालूम हो सके। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की ख़बर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी ख़बर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की ख़बरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी ख़बर यह है कि 2 अमरीकी जंगी जहाज़ों ने ईरान के एक मुसाफिर जहाज़ को सीरिया के एयर स्पेस में थर्सडे रात को धमकाया, जिसके नतीजे में अमरीकी लड़ाकू जहाज़ के साथ टक्कर से बचने के लिए महान एयरलाइंस के पायलट ने अचानक ऊंचाई बदली, जिसमें कई मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। रॉयटर्स ने ईरान के मीडिया के हवाले से खबर दी है कि अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि उसका F-15 जंगी जहाज़ सुरक्षित यानी सेफ दूरी पर था। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये वाक़या उस वक्त हुआ जब ये जहाज़ तेहरान से लेबनान की राजधानी बेरूत जाते हुए सीरिया की हवाई सीमा में था। जब अमरीकी जंगी जहाज़ काफ़ी नज़दीक आ गए तो उस वक्त ईरानी पायलट ने अपने जहाज़ को बचाने के लिए पैंतरेबाजी की। ईरान की ऑफिशियल IRIB न्यूज़ एजेंसी ने एक पैसेंजर के हवाले से बताया है कि कैसे उसका सिर ऊंचाई में बदलाव के दौरान जहाज़ की छत से टकरा गया। ये इत्तेफाक है कि इस जहाज़ में ईरान के सरकारी रेडियो और टेलीविज़न चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन IRIB का एक रिपोर्टर मौजूद था। उसने फ़्लाइट के अंदर की वीडियो और ज़ख्मियों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। एक वीडियो में कुछ लोगों को ज़ख्मी हालत में और एक बुज़ुर्ग मुसाफिर को फ़र्श पर गिरा हुआ देखा जा सकता है। वीडियो में ऐसा महसूस होता है कि ये बुज़ुर्ग इस वाक़े के मौके पर जहाज़ के बाथरूम में था और अचानक जहाज़ के नीचे की तरफ आते हुए यात्री के गिरने से बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया और बुज़ुर्ग का आधा शरीर बाथरूम के अंदर और आधा बाहर नज़र आ रहा है। इसके तुरंत बाद जहाज़ को बेरूत हवाई अड्डे पर उतार लिया गया। बेरूत हवाई अड्डे के ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को बताया कि सभी मुसाफिर विमान से बाहर आ चुके हैं और कुछ को मामूली चोटें आई हैं। आज फ्राइडे सुबह को ही ये जहाज़ तेहरान वापस पहुंच गया है। इसी बीच अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड, जो इलाके में अमरीकी फ़ौजियों की देखरेख करती है, ने कहा कि F-15 जंगी जहाज़ ईरानी जहाज़ को उस वक्त अपनी आँखों से देखकर निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन कर रहा था जब वो सीरिया में तनफ गैरिसन के पास से गुज़र रहा था जहां अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जबकि लेबनान के हिजबुल्लाह ने अपने एक कमांडर के मारे जाने पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है और इजराइल में रेड अलर्ट है। लेबनान की सीमा पर इजराइल ने ज़्यादा फ़ौजी तैनात किए हुए हैं और वहाँ फ़ौजी एक्सरसाइज कैंसिल कर दी गई है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने अमेरिका के सेंट्रल कमांड के स्पोक्सपर्सन कैप्टन बिल अर्बन के हवाले से कहा है कि F-15 ने ईरानी एयरलाइनर से लगभग 1000 मीटर की सेफ दूरी पर महान एयर मुसाफिर जहाज़ का इंटरनेशनल लेवल पर अमल किए जाने वाले तरीक़े से देखकर निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन किया है। उनका कहना है कि तनफ गैरिसन में अमरीकी अलायंस में काम करने वाले
फौजियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए ईरानी जहाज़ का देखकर इंस्पेक्शन किया गया। उन्होंने कहा कि एक बार F-15 पायलट ने विमान की पहचान एक महान एयर मुसाफिर जहाज़ के तौर पर की और उनके मुताबिक F-15 ने जहाज़ से सेफ दूरी बनाए रखी। उन्होंने दावा किया है कि इंटरसेप्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक किया गया है। इस बीच ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अब्बास मूसवी ने कहा है कि इस वाक़े के बारे में जांच चल रही है। मूसवी का कहना है कि इस वाक़े के बारे में जानकारी पूरी करने के बाद ईरान इस ताल्लुक़ से ज़रूरी पॉलिटिकल और कानूनी कदम उठाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि यूनाइटेड नेशंस में ईरान के परमानेंट एम्बेसडर माजिद तख्त रवांची ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ बात की है और उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कोई भी घटना ईरानी मुसाफिर जहाज़ के वापस तेहरान आते हुए हुई तो अमेरिका को इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इरना ने न्यूयॉर्क से खबर दी है कि यूनाइटेड नेशंस में ईरान का परमानेंट मिशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के यहाँ अमरीकी फ़ौजी जेट जहाज़ों के ज़रिए सीरियाई एयर स्पेस में ईरानी मुसाफिर जहाज़ को धमकी देने पर प्रोटेस्ट करेगा। आगे कहा गया है कि महान एयर यात्री जहाज़ को 2 अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों के ज़रिए धमकी दी गई है। महान एयर के पायलट का कहना है कि जब उसने फाइटर जेट के पायलटों से कांटेक्ट करके उनसे दूरी बनाए रखने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वे अमरीकी हैं। ईरानी जहाज़ आखिरकार बेरूत हवाई अड्डे पर उतर गया, लेकिन इसके कुछ मुसाफिरों को फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया है। सीरियाई सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने भी कहा है कि लड़ाकू जेट अमरीकी थे और सीरिया में एक हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। आपको याद दिला दूं कि सीरिया के नॉर्थ में अमरीकी फ़ौजी गैर कानूनी तरीके से मौजूद हैं और देर ज़ोर में तेल की चोरी कर रहे हैं और उन पर इल्ज़ाम है कि वो दाइश और दूसरे आतंकवादी ग्रुप्स की बशार अल असद हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मदद करते हैं। सीरिया अमरीकी और तुर्की की फ़ौजों को अपने मुल्क में काबिज़ यानी ऑक्यूपाइंग फोर्स कहता है। एक खबर इस तरह से भी आ रही है कि अमरीकी जंगी जहाज़ ने सीरियाई एयर डिफेंस की फायरिंग से ख़ुद को बचाने के लिए ईरानी जहाज़ की आड़ ली थी और वे उसे फायरिंग का निशाना बनवाना चाहते थे। अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से अलग होने के ऐलान और साथ ही ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाए जाने के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। पिछले साल सितंबर में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरानी एयर स्पेस में गैर कानूनी तरीके पर आने पर अमेरिका के सबसे मॉडर्न और महंगे ड्रोन ग्लोबल हॉक को मार गिराया था और उसके बाद अमेरिका के प्रोटेस्ट करने पर ईरान ने यह भी बताया था कि उसी वक्त एक अमरीकी फ़ौजी जहाज़ भी ईरान के एयर स्पेस में था जिसमें कुछ अमरीकी फ़ौजी सवार थे। उसे ईरान ने नहीं मारा, इसलिए अमेरिका को इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस पर ट्रंप ने ईरानियों की दबे लफ्ज़ों में तारीफ़ भी कर डाली थी। इस मौके पर आपको बता दूं कि 1980 से 1988 तक होने वाली इराक ईरान जंग के आखिरी दिनों में अमेरिका ने ईरान का एयरबस 300 मुसाफिर हवाई जहाज़ तेहरान से दुबई के लिए जाते हुए बंदर अब्बास के नज़दीक मार गिराया था, जिस पर सवार सभी 290 लोग मारे गए थे। ये वाक़या 3 जुलाई 1988 का है, जब अमरीकी नेवी के एक गाइडेड मिसाइल क्रूज़र USS विंसेंस ने इस ईरानी जहाज़ को मार गिराया था। इस हमले में SM-2MR सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। जिस वक्त इस पर हमला हुआ था, ये जहाज़ दुबई से तेहरान के लिए अपने नॉर्मल रूट पर था। इस अमरीकी हमले में कई भारतीय नागरिक भी मारे गए थे, जिनमें से भारतीय राजनयिक शेरवानी के परिवार के मेंबर्स भी थे। महान एयर की फ़्लाइट्स तेहरान और दिल्ली के बीच भी उड़ती हैं। इस जंग को 1979 में ईरान में आई इस्लामी क्रांति के बाद अमेरिका के ज़रिए इराक़ के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन से शुरू कराया गया था और इस जंग में न सिर्फ अमेरिका बल्कि इस इलाके के सीरिया के अलावा सभी अरब मुल्क सद्दाम हुसैन को मदद कर रहे थे। अमेरिकनों की तरफ से अरब मुल्कों से ये कहा गया था कि ईरान शिया मुल्क है
और अब वहाँ डेमोक्रेसी आई है। अगर इसे ना रोका गया तो इसके बाद उनकी हुकूमतें भी ख़तरे में हैं, इसलिए उन्हें ईरान के ख़िलाफ़ सद्दाम हुसैन को मदद करनी चाहिए। आमतौर से वेस्टर्न मीडिया ने सद्दाम हुसैन को मुसलमानों का हीरो बनाकर पेश किया था और सद्दाम हुसैन अक्सर फ़िलिस्तीनियों के हक़ में और इजराइल के ख़िलाफ़ बयान भी देता था। कुछ फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ को उसने बगदाद में बसाया हुआ भी था। आपको याद दिला दूं कि सितंबर 2019 में जब इराक़ ने सीरिया के साथ अल-कायम बॉर्डर को मुसाफिरों और तिजारत के लिए खोला तो अमेरिका ने उसकी मुखालिफत की थी। कहा यह जा रहा था कि इस रास्ते के खुलने से ईरान से कोई भी सामान से भरा ट्रक इराक़ और सीरिया के रास्ते लेबनान तक पहुंच सकता है, जिससे उनकी नज़र में हिजबुल्लाह ज़्यादा मजबूत होगा और इजराइल के लिए ख़तरा बढ़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे रास्ते में यानी इराक़ और सीरिया की सरकारों के ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए बेरोक टोक ईरान से कुछ भी सामान लेबनान तक पहुंच सकता है। उसके बाद अमेरिका ने इराक़ के प्राइम मिनिस्टर हैदर अल अबादी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कराए और उन्हें आखिरकार इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन फिर भी अमेरिका आज तक इस बॉर्डर को फिर से बंद नहीं करा पाया है। आपने देखा कि अमेरिका ईरान के आम मुसाफिरों को डराकर वहाँ की जनता को अपनी सरकार के ख़िलाफ़ खड़ा करना चाहता है। इसका एक और मतलब ये भी हो सकता है कि अमेरिका ईरान से किस तरह खौफज़दा है कि उसे उसके मुसाफिर जहाज़ से भी डर लगता है। ईरान के इलाके में बढ़ते हुए असर से ख़ास तौर से अमेरिका और इजराइल बुरी तरह से घबराए हुए हैं। इराक़, सीरिया और लेबनान से जिस तरह ईरान के सामरिक यानी डिफेंस ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उससे इजराइल ख़ुद को और ज़्यादा ख़तरे में महसूस कर रहा है। लेकिन साथ ही सवाल है कि क्या अमेरिका किसी भी मुल्क के मुसाफिर जहाज़ को इस तरह से चेक कर सकता है? क्या किसी भी मुसाफिर जहाज़ के मुसाफिरों की जान वो ख़तरे में डालने का हक़ रखता है? क्या उस मुल्क को जीने का हक़ नहीं है जो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात या ये कहिए कि उसकी ग़ुलामी नहीं करता? अगर कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क के मुसाफिर जहाज़ को इस तरह से धमकी दे सकता है या मार गिरा सकता है तो फिर इंटरनेशनल कानून का क्या मतलब है? शायद अमेरिका ने समझ लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप है तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन अगर दुनिया के लोग आँख खोलकर जिएं और सभी मुल्कों की सरकारें ग़ुलामी करना छोड़ दें तो ट्रंप के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।